करोड़पति बनने के लिए आपको एक साथ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख का अमाउंट चाहिए, ऐसा नहीं है। आप मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। 8 करोड़ मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करके। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको 100% प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये बात तो आपको भी पता है कि ये 500 रुपया एक एवरेज गरीब आदमी मंथली चाय पीने के लिए खर्च करते हैं, बट आप वो मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करके 8 करोड़ का रिटर्न, ये 8 करोड़ कोई हलवा है क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सच कहा कि ये 8 करोड़ का रिटर्न कमाना कोई इजी काम नहीं है। लेकिन इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप मंथली सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके ये 8 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये लामसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ये एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको लग रहा होगा भाई ये क्या चीज है? ये एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू हर कोई अमीर बन सकते हैं। खासकर जिन लोगों ने गरीब हैं, जिनके पास 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख का अमाउंट एक साथ जुड़ाने का क्षमता नहीं है, उन लोगों के लिए ये एसआईपी मैजिक की तरह काम करते हैं। क्योंकि एक गरीब आदमी भी एसआईपी के थ्रू मंथली सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको एसआईपी को डिटेल्स में समझना होगा। मैंने कुछ समय पहले ही आपको दिखाया कि अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एक साथ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 25 साल बाद 20% के हिसाब से आपको 4 करोड़ का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हो सकता है आपके पास आज ये 5 लाख का अमाउंट नहीं है। सिर्फ आपके पास ही नहीं, हर एक गरीब आदमी के लिए ये 5 लाख का अमाउंट एक साथ जुटाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपकी सैलरी मंथली 10,000, 15,000 या 20,000 है तो आप एक साथ ये 5 लाख का अमाउंट कैसे जुटाएंगे? लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप सेम म्यूचुअल फंड में मंथली 500 या 1000 रुपया करके इन्वेस्ट कीजिए, और जब तक ना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख पूरा होगा, आप इन्वेस्ट करते रहिए। मंथली सिर्फ 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, ये तो हर कोई कर सकता है। एक गरीब आदमी भी तो चाय पीने के लिए मंथली 500 से 1000 रुपया खर्च कर देते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख पूरा करने के लिए आपको कितने साल इन्वेस्ट करना होगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन कि आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप पर ईयर 6000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 5 लाख अमाउंट पूरा करने के लिए 5 लाख डिवाइडेड बाई 6000, यानी 83 ईयर्स तक आपको इन्वेस्ट करना होगा ये 5 लाख का अमाउंट पूरा करने के लिए। मैं इसको राउंड फिगर में 80 साल मान लेता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब कि अगर आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 80 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5 लाख। ये 5 लाख आपका रिटर्न नहीं, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी आप 80 साल में जो पैसा खुद इन्वेस्ट किया। क्या आपको पता है कि 80 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? इसके लिए आपको एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करना होगा। आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए एसआईपी कैलकुलेटर, आपके सामने ठीक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप मंथली अमाउंट में 500 फिलअप कीजिए, रेट ऑफ रिटर्न को सेम रखिए, यानी 20% रखिए, और ईयर्स को आप 40 साल रखिए, क्योंकि यहाँ 40 साल से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको 40 साल में जो अमाउंट होगा आप उसका दोगुना कर दीजिए। आप खुद ही देख लीजिए कि मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करने से 40 साल बाद आपको 8.5 करोड़, यानी 80 साल बाद आपको 17 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। हो सकता है आज आपके पास 5 लाख या 10 लाख रुपया नहीं है, लेकिन 40 साल बाद आपके पास 8.5 करोड़ और 80 साल बाद 17 करोड़ रुपया होंगे। आपने ये 8 करोड़ या 17 करोड़ का मालिक बन सकेंगे सिर्फ 500 रुपया मंथली इन्वेस्ट करके। अगर आप मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सेम 40 ईयर्स बाद आपके पास 17 करोड़ और 80 साल बाद आपके पास 34 करोड़ रुपया होंगे।
अब कुछ लोग जरूर कहेंगे कि ये 80 साल तक इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, क्या हम ये 17 करोड़ शमशान घाट ले जाएंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनने का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ताकि आप भी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को सीख सके और एक अमीर बन सके। आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो ये कर सकते हैं। अगर आपके पापा या मम्मी आपके लिए मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करते, तो 40 साल की उम्र में आपको बिना कुछ काम किए 17 करोड़ का प्रॉपर्टी यानी अमाउंट मिल जाता। यानी जब आप 40 साल के होंगे तो आप 17 करोड़ का मालिक बन जाते। खैर छोड़िए, जो नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। हम आज से करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। आप 80 साल को छोड़ दो, आप 40 साल, 35 साल, 30 साल के लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली 500 रुपया 40 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो 40 साल बाद आपको टोटल 8.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। 35 साल बाद आपको 3 करोड़ 15 लाख का रिटर्न मिल सकता है, और 30 साल बाद आपको 1 करोड़ 16 लाख का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट किया वो 20% रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट किया। ये तो हुई रिटर्न की कैलकुलेशन। क्या आपने ये कैलकुलेट किया कि 30 साल में 1 करोड़ 16 लाख रिटर्न पाने के लिए आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? आप मंथली 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में आप 6000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो 30 साल में आप टोटल 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। आप सिर्फ 1,80,000 रुपया के बदले आपको 1 करोड़ 16 लाख का रिटर्न मिलेगा। और 40 साल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप हर साल 6,000 इंटू 40 यानी 2,40,000 इन्वेस्ट करेंगे ये 40 साल में, और ये 2,40,000 के बदले आपको 8.5 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि क्या हम 30 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आप जरूर कर सकते हैं, आप 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी के थ्रू ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको मिनिमम 30 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 30 साल से कम समय के लिए एसआईपी मत कीजिए। एसआईपी लॉन्ग टाइम में आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक कंपाउंडिंग का रूल्स होता है कि आप जितना लंबे टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जितना टाइम्स बढ़ाएंगे आपको उतना टाइम्स ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पर मंथ 500 इन्वेस्ट किया, अब मान लो कि आप पर मंथ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 80 साल में आपका ये रिटर्न भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 24 करोड़ हो जाएगा। 40 साल के लिए ये 17 करोड़ हो जाएगा। सिमिलरली 35 साल के लिए 6 करोड़ 30 लाख, और 30 साल के लिए ये 2 करोड़ 16 लाख हो जाएगा। सिमिलरली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 2 गुना होगा। आप 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 30 साल में 1,80,000 इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर आप अगर आप 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3,60,000 इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं आप मंथली 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 30 साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ का मालिक बन सकते हैं? हम तो मंथली 500 या 1000 रुपया फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं। इसलिए मैं शुरू में ही कहा था कि एक गरीब आदमी भी एसआईपी के थ्रू करोड़पति बन सकते हैं। ये 100% पॉसिबल है।